आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा वीडियो है टेपर टर्निंग अटैचमेंट के सहायता से हम आपको टेपर टर्निंग करके दिखाएंगे। तो इसके पहले की वीडियो में हमने आपको सिर्फ टेपर टर्निंग अटैचमेंट को किस तरह से सेट किया जाता है उसके बारे में बताया था, लेकिन आज हम टेपर टर्निंग अटैचमेंट के जब पूरी जानकारी देंगे और उसके सहायता से आपको टेपर टर्निंग करके भी दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे मशीन है, मशीन के साथ जो टेपर टर्निंग अटैचमेंट है हमने ऑलरेडी लगा के रखा है, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में हमने आपको अटैचमेंट को किस तरह से सेट करना है इसके बारे में भी बताया था। तो इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में जानकारी नहीं देंगे। सबसे पहले थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि जो हमारा टेपर टर्निंग है, जो जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था किस तरह से अटैचमेंट को सेट करना है, तो इस वीडियो में हम आपको अभी अटैचमेंट को सेट करने के बाद किस तरह से एंगल को सेट करना है, उसके बाद हम आपको टेपर टर्निंग करके दिखाते हैं कि किस तरह से टेपर टर्निंग किया जाता है। और आज के वीडियो में हम आपको कोई कैलकुलेशन आपको नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट हम ओनली सिर्फ टेपर टर्निंग अटैचमेंट को सेट करके ऑलरेडी सेट करके रखे हमने, उसमें एंगल सेट करके आपको टेपर टर्निंग करके दिखाने वाले हैं। तो ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा टेपर टर्निंग अटैचमेंट है। तो इसके दोनों तरफ टेपर टर्निंग दोनों तरफ डिग्री दिया जाता है, या जो हमारा मशीन है, हमारे पास जो मशीन अवेलेबल है इसके दोनों तरफ एंगल दिया गया है, जो डिग्री में है और टेपर पर फुट में भी दिया है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दो जो एलन की बोल्ट है, इसे ढीला करके आपको एंगल सेट करना होता है। जो आपको ये गाइड बार दिखाई दे रहा है, गाइड बार के ऊपर जो एलन की बोल्ट है इसके दोनों तरफ एंगल दिया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिग्री में दिया है। इस साइड में जो 8 डिग्री तक है और इस साइड में इसके अपोजिट साइड में टेपर पर फुट में दिया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब इस मशीन में जो अटैचमेंट है इसके सहायता से हम दोनों तरफ के टेपर टर्निंग कर सकते हैं। टेपर पर फुट के हिसाब टेपर पर फुट में भी टेपर टर्निंग कर सकते हैं, या फिर जो हमारा डिग्री है डिग्री में भी इस अटैचमेंट के सहायता से हम डिग्री टेपर टर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा गाइड बार है, गाइड बार को जब जब हमारा ये एलन के बोल्ट है तो डिग्री किस तरह से सेट करते हैं इस अटैचमेंट के ऊपर, क्योंकि हर एक मशीन की सेटिंग थोड़ी अलग होती है। सबसे पहले दोनों एलन के बोल्ट को ढीला करना है, उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है एडजस्टिंग नट है, इस एडजस्टिंग नट को जब हम इसे घुमाते हैं मतलब रोटेट करते हैं तो हमारा ये एंगल आप देख सकते हैं मूव हो रहा है। ये जो हमारा गाइड बार है, ये गाइड बार हमारा मूव हो रहा है। तो जो आपको एंगल आपको कितना सेट करना है एज पर डायग्राम, एज पर जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एंगल कितना सेट करना है उसके हिसाब से आपको एंगल सेट करना होता है। तो नॉर्मली जो हम लास्ट वीडियो में दिखाए थे उसमें सिर्फ आपको अटैचमेंट सेट करना दिखाए थे, तो अभी हम अटैचमेंट के साथ डिग्री सेट करके फिर आपको डिग्री काट के दिखाएंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है गाइड बार का ही हिस्सा है, जो नीचे के साइड में लगा है, जो जिस जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको पूरी डिटेल जानकारी दिया था। तो यही गाइड बार है, जो गाइड बार हमारा जो क्रॉस स्लाइड का जो स्पिंडल है, स्पिंडल के साथ ये इस तरह से नीचे में ऐड है, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा है पिवट है, इसके ऊपर भी एक स्क्रू लगा है जो इसके साथ अटैच हुआ है। इस तरह से क्रॉस स्लाइड को जो हमारा स्पिंडल है इसके साथ अटैच रहता है, जो हमारा टेपर टर्निंग अटैचमेंट जब हम इसके ऊपर सेट करते हैं। जैसे मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था कि इसका जो गाइड बार है उसके बाद टॉप स्लाइड है, टॉप स्लाइड सैडल के साथ किस तरह से एंगेज वगैरह किया जाते हैं, हम आपको पूरी जानकारी दिए थे। तो हम सबसे पहले इसमें 5 डिग्री सेट करते हैं। 5 डिग्री के आज हम आपको टेपर टर्निंग करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको इस तरह से ढीला कर लेना, उसके बाद जो हमारा गाइड बार है, गाइड बार को एडजस्ट करते हुए देख सकते हैं हमारा 5 डिग्री यहाँ पर आ गया। जो गाइड बार के ऊपर एक लाइन दिया है शून्य का लाइन, और लाइन हमारा 5 डिग्री के ऊपर एक्यूरेट मैच हो चुका है। तो इस तरह से आपको जो हमारा एडजस्टिंग नट है उसे उसके सहायता से आपको 5 डिग्री तक सेट करके जितना भी आपको एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सेट करना है। तो इस मशीन में हम 8 डिग्री तक ही सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया है। तो सबसे पहले हमने 5 डिग्री सेट कर लिया, उसके बाद आपको जो 2 एलन के बोल्ट हमने ढीले किए थे उसे फिर से आपको टाइट कर देना है, क्योंकि जब हम टेपर टर्निंग करेंगे तो इसका ये फिर से मतलब इधर उधर इसकी डिग्री चेंज ना हो। इस तरह से दोनों बोल्ट को हमें टाइट कर देना है। जब जैसे हमने एंगल सेट कर लिया, एंगल सेट करने के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने आपको बोला था एंगेज बार है, तो एंगेज बार जब तक एंगेज बार को हम लॉक नहीं करते तब तक हमारा जो टेपर टर्निंग अटैचमेंट है वो वर्क नहीं करता है। जो हमारा ये एंगेज बार आपको दिखाई दे रहा है, इसे सबसे पहले ये ढीला होता है, नीचे भी एलन के बोल्ट लगा होता है, तो इसे सबसे पहले बेड के ऊपर आपको लॉक करना होता है। जो आपको 2 एलन के बोल्ट दिखाई दे रहा है इसके सहायता से लॉक करना होता है, तभी हमारा टेपर टर्निंग अटैचमेंट वर्क करता है। इसके अलावा टेपर टर्निंग अटैचमेंट हमारा वर्क नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको लॉक करते हुए भी दिखाया था।
तो जो जो हमारा टेपर टर्निंग अटैचमेंट का जो हमारा एंगेज बार है हमने लॉक किया, उसके बाद जब हम जो हमारा कैरेज है कैरेज को मूव करते हैं, तो कैरेज को मूव करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा क्रॉस स्लाइड भी मूव हो रहा है। जो हमारा गाइड बार है, गाइड बार मतलब प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम कैरेज को मूव कर रहे हैं तो क्रॉस स्लाइड भी आगे पीछे हो रहा है। इस तरह से जो हमारा क्रॉस स्लाइड है प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जो मतलब हमने जो सेटिंग किया वो प्रॉपर सेट हो चुका है। इसके बाद जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हम सिर्फ जो आपको दिखाने के लिए, मतलब जो टेपर टर्निंग अटैचमेंट की सेटिंग किस तरह से किया जाता है इसके लिए आपको दिखाने के लिए हमने कवर वगैरह निकाल के रखे थे। इसके बाद जो आपकी जॉब की लंबाई है, इसमें एक बात ध्यान में देने वाली बात है कि जितनी जॉब की लंबाई है उसके हिसाब से आपको टेपर टर्निंग अटैचमेंट को सेट करना है कि जॉब हमारा इतना लंबाई, तो मान लीजिए 100 मिलीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक हमारा टूल मूव करने वाला है, तो जो इसके हिसाब से आपको जो टेपर टर्निंग अटैचमेंट है उसको सेट करना होता है कि आपको कहीं पर भी सेट करने के बाद टेपर टर्निंग से टेपर टर्निंग होगा ऐसा नहीं करना। जो आपकी जितनी लंबाई है उसके हिसाब से आपको कैरेज को मूव करते हुए उसके जॉब के पास लेकर उससे फिर उसके बाद ही हमारा जो एंगेज बार था हमने आपको दिखाया था, एंगेज बार को एंगेज करना है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो हमारा एंगेज बार है, एंगेज बार को जॉब के पास लाकर सेट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा जो टेपर टर्निंग अटैचमेंट है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट को हमने सेट कर लिया है। उसके बाद कटिंग टूल को भी 90 डिग्री में सेट कर लिया है। उसके बाद जो हमारा मशीन है, मशीन को ऑटो फीड में हम ऑटो फीड में चला कर टेपर टर्निंग करेंगे। तो सबसे पहले मशीन को ऑन करके थोड़ा क्रॉस स्लाइड के साथ ऐसे डेप्थ अप कर दे के हम इसमें कट करेंगे इस तरह से जैसे आपको दिखाई दे रहा है। कटिंग टूल यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली हम जब ऑटो फीड इसे एंगेज किया है तो प्रॉपरली वो वर्क कर रहा है, मतलब हमारा टेपर टर्निंग कटिंग स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो हमारा कटिंग टूल भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ध्यान में रखें कि इस वीडियो में हम आपको कोई भी जो कैलकुलेशन है कि इतनी लंबाई इतना डिग्री के हिसाब से इतना छोटा डायमीटर उतना बड़ा डायमीटर होना चाहिए, ये हमने इस वीडियो में नहीं रखा है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको टेपर टर्निंग अटैचमेंट की सहायता से किस तरह से एंगल कैलकुलेट करते हैं हम आपको अलग से वीडियो बना के हम आपको पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से हम आपको टेपर टर्निंग जैसे डेप्थ अप कट देकर आपको ऑटो फीड में लगाकर इस तरह से टर्निंग करते रहना है। जैसे हम आज जो टर्निंग कर रहे हैं तो टर्निंग करते समय जो जितनी जॉब की लंबाई दिखाई दे रही है पूरी लंबाई में हम टेपर टर्निंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जब मशीन बंद किया तो हमारा जो हमारा क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड प्रॉपरली मूव हो रहा है ऑटोमेटिक फीड में, और जब हम टेपर टर्निंग कट कर रहे हैं तो प्रॉपरली कट हो रहा है। जो ऐसा हमारा स्टार्टिंग वाला डायमीटर छोटा डायमीटर है, पीछे वाला डायमीटर बड़ा डायमीटर है। फिर से क्रॉस स्लाइड की सहायता से हमें डेप्थ अप कट देकर फिर से ऑटो फीड में ऑन कर देना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टेपर टर्निंग कट करना चालू है। तो इसी तरह से जितने भी लंबाई तक आपको दिखाई दे रहा है पूरी लंबाई में हम आपको टेपर टर्निंग करके दिखाएंगे। उसके बाद आपको जैसे हमने 5 डिग्री सेट किया है तो 5 डिग्री को माप कर भी दिखाएंगे कि किस तरह से हमने जो 5 डिग्री सेट किया प्रॉपरली आया है या नहीं है। इस तरह से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में हम आपको कटिंग करके दिखा रहे हैं क्योंकि ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो। इस तरह से जो इसे डेप्थ अप कट क्रॉस स्लाइड के सहायता से डेप्थ अप कट देते हुए आपको पूरा टर्निंग करते रहना है। हम जो आज की वीडियो में हमने टेपर की लंबाई रखा है, जितनी जॉब आपको जॉब की लंबाई दिखाई दे रहा है उतनी लंबाई तक ही हम आज टेपर टर्निंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने प्रॉपर ऑटो फीड में लगाकर टेपर टर्निंग कर रहे हैं। इसी तरह से डेप्थ अप कट देते हुए क्रॉस स्लाइड के सहायता से आपको ऑटो फीड में रखकर आपको जितनी लंबाई में टेपर टर्निंग करना है एज पर रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आपको टेपर टर्निंग करना है। टेपर टर्निंग करते समय आपको फ्रंट साइड से जब आप देखते हैं कि जैसे हमारा ये क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड के सहायता से हम डेप्थ अप कट देते हैं। तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट के सहायता से जब हम टेपर टर्निंग कट करते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने भी आपको बताया था कि जो हमारा क्रॉस स्लाइड है वो क्रॉस स्लाइड जो व्हील है वो उसे डिसंगेज करना होता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था। इसलिए वो हमारा क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील मूव नहीं हो रहा है, लेकिन क्रॉस स्लाइड वर्क कर रहा है क्योंकि हमारा जो क्रॉस स्लाइड का स्पिंडल है, स्पिंडल हमारा जो हमारा टेपर टर्निंग अटैचमेंट का गाइड बार है, गाइड बार के साथ अटैच है, इसलिए हमारा क्रॉस स्लाइड प्रॉपरली वर्क कर रहा है, लेकिन उसका हैंड व्हील
ऑटोमेटिक फीड में मूव नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेज हमारा मूव हो रहा है, क्योंकि कैरेज की सहायता से ऑटोमेटिक फीड में हमारा टेपर टर्निंग हो रहा है यहाँ पर। फिर से इसे एक कट होने के बाद फिर से आपको डेप्थ ऑफ कट क्रॉस स्लाइड के सहायता से डेप्थ ऑफ कट देकर आपको ऑटो फीड में फिर से लगाना है। फिर से हमारा टेपर टर्निंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी बोला है कि जो हमारा क्रॉस स्लाइड इस तरह से पूरी लंबाई में हम आपको टेपर टर्निंग करके दिखाते हैं कि किस तरह से टेपर टर्निंग किया जाता है। तो सेम प्रोसेस है, एक बार आपको टेपर टर्निंग अटैचमेंट प्रॉपरली सेट होने के बाद फिर सेम प्रोसेस को आपको दोहराते रहना है जब तक हमारा टेपर टर्निंग हमें प्राप्त लंबाई तक टेपर टर्निंग ना हो जाए, तब तक हमें टेपर टर्निंग करते रहना है। वीडियो हम फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं ताकि हमारे वीडियो की लंबाई थोड़ी कम हो। अभी हम हमारा फाइनल कट फिनिश कट लगा लेते हैं। तो फिनिश कट लगाने के लिए सबसे पहले आपको स्पीड थोड़ा बढ़ा देना, जैसे हम मशीन की स्पीड थोड़ा बढ़ा दी है। उसके बाद डेप्थ ऑफ कट थोड़ा लगाना है, क्योंकि फिनिश कट में ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट नहीं रहता है। और इस तरह से फाइनल कट हम डेप्थ ऑफ कट देकर फाइनल कर लेंगे जॉब को। जो हमने लंबाई रखा तो उतनी लंबाई में हमारा टेपर टर्निंग यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी लंबाई था हमारे जॉब की पूरी लंबाई में टेपर टर्निंग हमारा हो चुका है। तो जितने हमने टेपर टर्निंग किया है, तो इस जो हमने टेपर टर्निंग किया है इसे आपको बाहर निकाल कर भी आपको एक बार एंगल चेक करके दिखाते हैं कि किस तरह से हमने टेपर टर्निंग किया है और डिग्री हमारा प्रॉपर आया है क्या नहीं। तो देख सकते हैं हमने जॉब को बाहर निकाल लिया है। जो हमारा जॉब था, जॉब को हमने पूरे जितनी लंबाई बाहर आपको दिखा दे उतनी लंबाई में हमने टेपर टर्निंग कर लिया है। इसे आपको एक बार इसका एंगल आपको चेक करके दिखाते हैं। तो जो हमारा आज का जॉब है, जॉब के जो हमारा आज का वीडियो है, वीडियो में हमने आपको कोई छोटा डायमीटर या फिर बड़ा डायमीटर कोई आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखाया, तो इसलिए हमें वर्नियर कैलिपर की आवश्यकता नहीं है आज। तो मतलब हमें सिर्फ एंगल, हम आपको अभी सिर्फ एंगल जो हमने 5 डिग्री सेट किया था उस 5 डिग्री को सेट करके 5 डिग्री को नाप कर दिखाएंगे कि हमारा डिग्री प्रॉपर आया है या नहीं। तो ध्यान, जैसे हमने 5 डिग्री की टेपर टर्निंग किया है तो टेपर टर्निंग को चेक करेंगे आज हम प्रोटेक्टर हेड के सहायता से चेक करेंगे। जो हमारा प्रॉपर वे नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको सिर्फ एंगल चेक करके दिखाएंगे कि डिग्री हमारा प्रॉपर हुआ है कि नहीं। तो एक बात ध्यान में रखें कि जो हमने डिग्री 5 डिग्री सेट किया है, तो लेकिन उसमें टेपर टर्निंग हुआ है 10 डिग्री का। तो सबसे पहले आपको 5 डिग्री हम ये वन साइड से, जॉब का वन साइड ही हम चेक करके दिखाएंगे 5 डिग्री। तो हमारा ये जीरो जो हमारा प्रोटेक्टर है 90 डिग्री में सेट किया है, तो ये पूरा 90 डिग्री रहता है। तो उसके बाद 5 डिग्री हमें लेना है। तो 90 डिग्री पे स्ट्रेट रहने के बाद हमने 95 पे लगाया, जो हमारा 5 डिग्री हमने सिर्फ प्लस किया है। तो 5 डिग्री सेट होने के बाद आपको मापना किस तरह से है। तो जैसे हमने जो जॉब हमारा है 5 डिग्री हमने टेपर टर्निंग करके टेपर टर्निंग किया, लेकिन वो हमारा 10 डिग्री में कटा है। मतलब क्यों? क्योंकि जॉब हमारा रोटेट होता है गोल गोल आकार में, तो इसलिए दोनों साइड से टेपर टर्निंग होता है। तो हमारा डिग्री कितना बना है? 10 डिग्री। लेकिन वन साइड से हम चेक करेंगे तो हमारा डिग्री 5 डिग्री ही दिखाई देगा। जैसे कि हम आपको जॉब के ऊपर अभी डिग्री चेक करके दिखाएंगे 5 डिग्री। तो जैसे हमने प्रोटेक्टर हेड में 5 डिग्री सेट किया है, और एक बात ध्यान में रखें कि ये हमारा प्रॉपर वे नहीं है एंगल चेक करने का। आप साइन बार की सहायता से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने 5 डिग्री सेट किया है, तो 5 डिग्री सेट करने के बाद प्रोटेक्टर हेड के ऊपर जब हम जॉब रखे है तो बीच में कोई भी गैप नहीं है। बड़े डायमीटर के साइड में भी कोई गैप नहीं है, छोटे डायमीटर के साइड में भी कोई गैप नहीं है, और टेपर की जितनी लंबाई है उसके ऊपर भी कोई हमारा गैप नहीं है। मतलब हमने जो 5 डिग्री सेट किया था, 5 डिग्री में 10 डिग्री टेपर टर्निंग हुआ है, लेकिन वन साइड हम रेफरेंस पकड़ के चल रहे, इसलिए 5 डिग्री हमारा प्रॉपरली हो चुका है। इसके बाद जैसे थोड़ा हम एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी हम देते हैं कि जैसे हमने आज टेपर टर्निंग किया है, आज के वीडियो में आपको टेपर टर्निंग अटैचमेंट के सहायता से टेपर टर्निंग करके आपको दिखाया है, जो हमने प्रॉपरली आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको पूरा प्रॉपर दिखाया है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको टेपर टर्निंग अटैचमेंट के जो कैलकुलेशन होते हैं उसके बारे में भी हम आपको अलग से वीडियो बनाकर उसमें आपको जानकारी दे देंगे।
और इसका एडवांटेज क्या होता है कि जैसे हमने टेपर टर्निंग अटैचमेंट के सहायता से टेपर टर्निंग किया है, इसका एडवांटेज क्या होता है कि ज़्यादा लंबाई, जैसे टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड हमारा लास्ट वीडियो था इसके पहले का, टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड के सहायता से हमने टेपर टर्निंग किया था, तो उससे ज़्यादा लंबाई में हम इसके सहायता से टेपर टर्निंग कर सकते हैं। और उसका दूसरा फायदा है कि एक्सटर्नल टेपर भी कर सकते हैं इसके सहायता से, और इंटरनल टेपर भी हम इसमें टर्निंग कर सकते हैं। और तीसरा फायदा इसका है कि जो जैसे हमने डिग्री में टेपर टर्निंग किया है, तो अगर हमें टेपर पर फुट में चाहिए टेपर टर्निंग करना है, तो हम भी इसके सहायता से टेपर पर फुट में टेपर टर्निंग कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या होता है कि जितनी टेपर टर्निंग की लंबाई है अटैचमेंट की, उतने लंबाई में ही हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज है इसका है कि इसकी सहायता से हम ज़्यादा डिग्री की टेपर टर्निंग नहीं कर सकते। जैसे पहले भी हमने आपको डिग्री सेट करते समय बताया था कि इसमें सिर्फ 8 डिग्री तक ही टेपर टर्निंग किया जा सकता है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। और आज का वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं, और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। आज के वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। और जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करना ना भूलें।